मैं मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एंड फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं यूपीबीटी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का डीएसएस चैप्टर, जिसमें हम इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे भैया? इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। क्या बोला मैंने? विद आंसर। हम लोग आज बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारे इस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक जो आज का है डीएसएस, इट मीन्स डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टिपिकल टॉपिक होता है, बट इसको हम लोग आज एक सर्टिफाइड क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को हम लोग बाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय एमके सर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, ये हमारा आता है स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शंस, यानी कि स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल स्टील एंड आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। ये आपका 2010 और 2011 में ऑलरेडी आ चुका है, तो नेक्स्ट सेशन में भी आने के चांसेस बन सकते हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, कार्बन कितना %, सल्फर कितना %, फास्फोरस, मैंगनीज, सिलिकॉन, लाइक दैट, इन सबको आप लोगों को बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील कितने होते हैं, यानी कि क्या क्या उसमें क्वांटिटी होती है किसकी। तो उस प्रकार यानी कि अंदर मटेरियल के कंपोजिशन के आधार पर कितने टाइप होते हैं, यानी कि सेक्शन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं और कितने टाइप के स्टील हमारी मार्केट में अवेलेबल है। तो सो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है नेम द डिफरेंट रोल्ड स्टील कंस्ट्रक्शन अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, 2009-14 में चुका है, तो इसको आप लोग बहुत केयरफुली देखेंगे। तो रोल्ड स्टील सेक्शन यहाँ पर दिया गया है, इसे आप पढ़ेंगे। इसके भी आई सेक्शंस होते हैं, इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं, काफ़ी सारे टाइप्स हैं, चैनल्स इसको बोलते हैं हम लोग, एंगल क्या होते हैं। तो इनको हम बहुत केयरफुली क्वेश्चन को देख लेंगे और इसको पढ़ करके एग्जामिनेशन में तैयारी करेंगे। ठीक, इससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। इससे फिगर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देखिए इसको मैं आराम से शील्ड कर रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ भी सकते हैं, या इसकी आपको अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्लीज़ कमेंट में बिल्कुल बताएं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर भी, हाँ यहाँ, लिस्ट आउट द डिफरेंट लोड एक्टिंग द स्ट्रक्चर एक्सप्लेन बाई, यानी कि कितने टाइप के लोड लगते हैं, डेड लोड, लेव लोड, बेंड लोड, अर्थक्वेक लोड, और इस सबका इफेक्ट क्या क्या आता है, ब्रिक पे क्या हैवी ड्यूटी आता है, कितना इफेक्ट आता है, एग्रीगेट हो गया, स्टोन, मैसनरी, जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं उन पर इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज करिए। तो आपके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट चैप्टर ही चालू होगा, हाँ आपका कल क्वेश्चन नंबर 4 आता है, What are the advantage and disadvantage of steel as a structural material, यानी कि स्ट्रक्चरल मटेरियल का अगर हम स्टील के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेज होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे। तो इसके यहाँ पर एडवांटेज दिए गए हैं, देखिए कम से कम 11-12 दिए गए हैं, एंड इसके यहाँ पर एडवांटेज हो गए, खाली आपका डिसएडवांटेज हो गया, 3 इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर था सेक्शनल स्टील के बारे में, इनके सेक्शंस के बारे में कि कितने टाइप के होते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टील डिजाइन के अंदर। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवेटेड कनेक्शन। तो इसका पहला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज रिवेट, रिवेट क्या होता है एंड कितने टाइप के रिवेट्स होते हैं, उनके शेप्स को कैसे हम हेड क्या क्या करते हैं, इसमें हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर क्या होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी प्रोवाइड किया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ रिवेट्स पढ़ने हैं आपको, कितने स्नैप, पेन, फ्लैट काउंटर स्ट्रैंक एंड राउंड काउंटर स्ट्रैंक, ये सब के रिवेट होते हैं भैया। ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप पढ़िए अच्छे से और एग्जाम में टॉप करिए या अच्छे मैक्सिमम स्कोर करिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट बेस्ड ऑन मेथड एंड प्लेस ड्राइविंग द रिवेट्स। तो पावर ड्राइवन, देखिए सॉरी, पावर ड्राइविंग टॉप रिवेट्स, हैंड रिवेट, तो ये सब हमारे टाइप्स हैं। इन टाइप को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको पढ़िए। और जो मैं भाई यहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस तो कर नहीं रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में केवल बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को हमें सीखने या देखने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है,
तो यार देखिए अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज रेविट्स ज्वाइंट। तो दो प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, लैप ज्वाइंट होता है, एक बट ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो इनको हम पढ़ेंगे। एंड देखिए 10 में, 15 में, 7 में, 8 में आ चुका है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड बनता है रिवेटेड ज्वाइंट से, सॉरी कनेक्शन से। तो इसको पढ़िए आप अच्छे तरीके से, डबल रिवेटेड ज्वाइंट क्या होता है। इसके बाद बट ज्वाइंट आता है, बट ज्वाइंट पढ़ेंगे हम लोग, एक प्लेट की हेल्प से हम लोग उसको बाइंड करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है डिफरेंशिएट बिटवीन लाइव ज्वाइंट बट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी, इसको भैया अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स क्या होता है। तो 3 प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं। चैन रिवेट क्या होता है, जिग जैग रिवेटिंग क्या होती है, डायमंड रिवेटिंग। ये आपका स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान देखिए, रिवेट चैन रिवेटिंग का आपका स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके बाद आपका आता है चैन रिवेटेड, जिग जैग का देखिए आपका स्ट्रक्चर है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सर्टिफाइड चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो अच्छे स्कोर कर लेंगे। यहाँ पर डायमंड रिवेटिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये कितना आपको क्लियर हो गया कि आपके इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्योर, यानी कि किस, यानी कि क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या टाइप्स हैं जिससे हमारा रिवेट ज्वाइंट फेल हो जाता है, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 और 15 में क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी हम लोग कंटिन्यू करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं, शियर फेल्योर ऑफ रिवेट्स, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट्स एंड टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स। इन 3 रीजनों के नाते हमारे जो 3 नहीं सिर्फ 5 होते हैं। बेयरिंग तो आ जाती है, शेयर के साथ बेयरिंग भी आती है, टियरिंग भी आती है। इनकी अगर देखा जाए तो शेयरिंग, टियरिंग एंड बेयरिंग, ये 3 मेन रीजन होते हैं हमारे रिवेट ज्वाइंट के फेल होने में। तो इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। ये आपका शियर फेल्योर ऑफ रिवेट्स है, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट्स है, टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स है। एंड कंटिन्यू आगे करेंगे हम लोग। तो बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स एंड बेयरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट्स, यानी कि हमारे रिवेटेड ज्वाइंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, जो कि 2009 और 11 में क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो नेक्स्ट में आने के भी चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग, टियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं प्लेट के, हम लोग टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की निकालते हैं। सो ऐसे हम क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे आगे और नंबर स्कोर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड एंड शियर, ऐसे देखिए पढ़िए इसको आराम से। मैंने आपको सोल्यूशन क्वेश्चन सब प्रोवाइड कर दिया है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे से किस तरह पढ़ रहे हैं और कैसे स्कोर कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड बेयरिंग प्लेट्स में क्या है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय रिवेटिंग वैल्यू, वैल्यू क्या होता है। तो स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। सो निकालने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया। सो देखिए अब 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट हमारे एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट ज्वाइंट, 2015 में आ चुका है। व्हाट आर द शॉर्ट नोट ऑन द अजम्पशंस इन एनालिसिस ऑफ रिवेट ज्वाइंट्स, यानी कि क्या क्या अजम्पशंस होती हैं रिवेट को ज्वाइंट्स करने में, 2012 में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी और नेक्स्ट टाइम में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट क्या होता है, पिच, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा देख कर जाना क्योंकि आने का बहुत चांसेस हैं। पिच ऑफ रिवेट्स क्या है, गेज डिस्टेंस क्या होता है, एडी डिस्टेंस क्या होता है, स्टेगर डिस्टेंस क्या होता है, रिवेट डिस्टेंस। क्योंकि यार मैं यहाँ पर डिस्प्ले तो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर टाइम की बहुत कमी है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पढ़ करके समझेंगे कि क्या क्या प्रीवियस ईयर हमारे एग्जामिनेशन में आ रहा है, जिसको हम करके उसको हम अच्छा करके, क्योंकि मंडे को आयोग की इसका एग्ज़ाम है और इसको हम लोग अच्छा रेडी कर लेंगे और अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका रिवेट ज्वाइंट आपका है, ये क्वेश्चंस कुछ हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बोल्ट कनेक्शंस। तो आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसे जो आपको चैप्टर्स मिलेंगे इससे आपको 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे कि आपका बोल्ट ज्वाइंट का है। तो व्हाट डू मीन बाय बोल्ट ज्वाइंट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि बोल्ट कनेक्शंस क्या होता है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसको हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एडवांटेज दिए गए हैं, ये आपका डिसएडवांटेज दिया गया है। फिर आता है क्लासीफाई बोल्ट कनेक्शन विद फिगर, यानी क्लासीफाइड करना कि कितने टाइप के बोल्ट कनेक्शन होते हैं हमारे। एक कॉन्सेंट्रिक कनेक्शन होता है जो कि हम फोर्स के बेस पे देखते हैं। बियरिंग फेल्योर क्या होता है, नहीं इसमें देखो जितने भी कनेक्शन हम पढ़ रहे हैं उन कनेक्शन में पर्टिकुलर उनके बारे में कि वो डिफिनेशन क्या है, टाइप क्या है, और कनेक्शन कब फेल होते हैं और उनको ज्वाइंट करने के लिए क्या क्या अजम्पशन हमारे IS 800 कोड में दिया गया है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बस यही चीज़ हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, ठीक है, जिनको आप इस PDF के हेल्प से आप पढ़ सकते हैं।
एक्सप्लेन एजम्पशन यूज इन बोल्ट। मैंने कहा ना कि एजम्पशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ज्वाइंट का, चाहे आपका वेल्डेड हो, चाहे बोल्ट हो, चाहे रिवेट हो, ठीक है। तो इनको आप जरूर रेडी करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, डिफाइन वेरियस स्टेज द बोल्ट ब्रीफली VNS। इस पे तो क्वेश्चन भी आ चुके हैं, आपको साथ करवाया भी गया होगा, हमने तो पढ़ा तो है अपने टाइम में। अब देखिए कैसे हम फैक्टर शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को कैसे हम रिड्यूस, यानी कि रिडक्शन फैक्टर क्या क्या है यहाँ पर देखिए बताया गया है आईएस कोड के अकॉर्डिंग। रिडक्शन फैक्टर ऑफ लॉन्ग जॉइंट्स, लॉन्ग ग्रीफ, लाइक दैट, मोर दैट। नेक्स्ट चैप्टर आता है वेल्डेड जॉइंट, वेल्डेड कनेक्शन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 7 में, 9 में, 13 में, 20 में भी आया, 22 में भी आ सकता है। इसको आप अच्छे से रेडी करिए। एडवांटेज ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, द फॉलोइंग एडवांटेज है कि इस पर 10 एडवांटेज दी गई हैं, इनको आप पढ़िए और रेडी करिए। डिसएडवांटेजेस भी दी गई हैं, उनको आप पढ़ेंगे और रेडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड एंड ईच एक्सप्लेन। तो साइड फील्ड वेल्ड, एंड फील्ड वेल्ड, डायगोनल फील्ड वेल्ड एंड कैनवैक्स फील्ड वेल्ड एंड मैट्रिक फील्ड वेल्ड। 4 या 5 प्रकार के आपके वेल्ड कनेक्शंस होते हैं, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको और अच्छे से जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सारे आंसर्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप पढ़िए वीडियो को देख करके, पॉज करके, और इस तरह अपनी तैयारी को कंटिन्यूस करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनवैक्स, ये सब देखिए आप लोग आराम से। नेक्स्ट चैप्टर का था टेंशन मेंबर। तो अभी आपके 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। 4 में आई होप कि आपको शायद 10 या 15 क्वेश्चन आपको अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम मिल गए होंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर से मैं 30+ क्वेश्चन निकालना है जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर बोल रहा है। 10 साल की प्रीवियस ईयर ये है आपके 2010 से लेकर 2020 तक का प्रीवियस ईयर ये है। तो व्हाट इज टेंशन मेंबर क्या होता है, एंड आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर, कि टेंशन मेंबर होता क्या है और कितने टाइप के टेंशन मेंबर हो सकते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन 2008 में 10 में आ चुका है, ठीक है। इसको आप अच्छे से रेडी करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब डायग्राम्स यहाँ पर दिए गए हैं, बार्स क्या होती हैं, फ्लैट्स क्या होती हैं, सिंगल शेप्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ फेल्योर, यानी किस मोड में फेल्योर होगा इसके बारे में पढ़ना। ग्रॉस सेक्शन एल्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर एंड ब्लॉक शियर फेल्योर, 3 टाइप्स हैं जिसमें फेल्योर होने के मैक्सिमम चांस बनते हैं हमारे किसके, जो आपने पढ़ा अभी टेंशन मेंबर में, ठीक है। तो आपका ये ग्रॉस सेक्शन एल्डिंग हो गया। आगे बढ़ेंगे। डिफाइन लग एंगल्स क्या होता है, डिफाइन CL लाइक क्या होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। आई गेस कि एग्जाम आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे, ठीक है। CL लाइक क्या होता है, क्या भाई क्वेश्चन आ गया फटाफट देखिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है कंप्रेशन मेंबर आता है। देखिए पहला ही क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रट, स्ट्रट क्या है, व्हाट आर द कॉमन सेक्शन यूज एज स्ट्रट, जिसको पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। कंप्रेशन मेंबर में कॉलम यूज करते हैं, स्ट्रट यूज करते हैं, बूम यूज करते हैं। एंड कॉमन सेक्शन कंप्रेशन मेंबर यूज एज स्ट्रट, यानी जो कंप्रेशन मेंबर को होल्ड करता है वो क्या होता है, स्ट्रट होता है, ठीक है। अब सिंगल एंगल सेक्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है, गैसेट प्लेट, ये आपके सारे चैप्टर्स हैं भैया, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके आंसर दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, सिलेंडर डिस्टॉक के बहुत सोम से क्वेश्चन बनते हैं, अपन ने पहले से भी पढ़ रखा होगा इसको, तो इसको अच्छे से रेडी करिए, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन एंड द सिलेंडर रेशियो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 14 में 16 में पूछा जा चुका है ये चीज़ क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ध्यान देखिए, यहाँ 2 चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखते रहिए आप लोग। एंड टाइप्स ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं देखिए। एक्सप्लेन डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, इसका डिजाइनिंग पूछा तो नहीं गया बट पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट किसमें बन सकता है ये भी। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपकी डिजाइनिंग की पूरा प्रोसीजर है जो कि आपको IS 800 के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इम्परफेक्शंस फैक्टर क्या होता है, अल्फा की वैल्यू दी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट डिजाइन स्टेप कंप्रेशन मेंबर, यानी कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करने के लिए, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने यहाँ पर नाइट डाउन कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड रूफ स्ट्रेस, हाँ नेक्स्ट टॉपिक आता है रूफ स्ट्रेस, छत की जो हमारी स्ट्रेसेस होती है उनमें क्या क्या क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन वही कि व्हाट इज द रूफ स्ट्रेस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूफ स्ट्रेस। इसमें टॉप कॉर्ड मेंबर, बॉटम कॉर्ड मेंबर एंड वेब मेंबर, 3 मेंबर होते हैं। इन 3 मेंबर को देखिए यहाँ पर बाकायदा पिक्चर के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पर ये आपको ऊपर वाला टॉप बोलते हैं, ये टॉप है, ये वाला आपका वेब बॉटम वाले हैं, ये नीचे बॉटम वाला, ये वेब वाले हैं। जो वेब क्या करते हैं, ये मेन स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। तो 10,010 में आया ही, आगे भी आ सकता है, देखिए सब। किंग पोर स्ट्रेस होता है, सिंपल फिंग स्ट्रेस, कंपाउंड फिंग स्ट्रेस, सिंपल फैन, कंपाउंड फैन, हावा स्ट्रेस, पैरेट एंड नॉट लाइट। तो इनको आप अच्छे से रेडी करिए, ठीक। सब का पिक्चर है, अच्छे से देख लीजिए, इसको बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इनके डिफिनेशन जैसा हम पिक्चर। वीडियो को पॉज करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। या पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग बताइए, वैसे मैं इसको करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इकोनॉमिक रेंज ऑफ स्पेसिंग ऑफ ए स्ट्रेस, यानी कि इकोनॉमिक रेंज क्या होती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो 2012 में क्वेश्चन आ चुका, तो नेक्स्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो देख लेंगे आप लोग, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाई पर्लिंग्स एंड आल्सो एक्सप्लेन द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ द पर्लिंग। 2009-11 में क्वेश्चन आए हुए हैं और नेक्स्ट में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िए अच्छे से। ये आपके डिजाइन का प्रोसीजर है। डिजाइन प्रोसीजर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम देख लेते हैं ऐसे ही कॉमन सेंस लगा करके। चलिए, आपका अभी नेक्स्ट चैप्टर आने वाला एक्सप्लेन डेप्थ ऑफ स्ट्रेस, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन, रूफ का कवरेजिंग क्या होता है, डेप्थ ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन क्या होता है, इसको आप पढ़िए अच्छे से वीडियो को पॉज करके। एंड हम आगे बढ़ते हैं। स्पेस ऑफ पर्लिंग हो गया, आपका रूफ कवरेजिंग हो गया, गैल्वेनाइज आयरन GI शीट क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है कॉलम बेस, बस हम लोग खत्म होने वाले चैप्टर हैं। राइट शॉर्ट नोट, कॉलम बेस में आपका आता है कॉलम स्प्लाइस एंड कॉलम बेस। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 9 और 11 पूछी गए हैं, तो इनको आप अच्छे से रेडी करिए, ठीक है। ये आपके डिफिनेशन है कॉलम स्प्लाइस का, एंड ये पिक्चर आपका है, ठीक है। पिक्टोरियल व्यू, ये आपका डिफिनेशन है। कॉलम बेस क्या होता है यहाँ पर दिया, और कॉलम बेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्लैब बेस एंड गेस्टेड बेस होते हैं। स्लैब में हम लोग स्लैब प्रोवाइड करते हैं, गेस्ट में हमारे आयरन स्टील का ही लगा होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिवेट लगा करके अपना काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्लैब बेस हो गया, ठीक। ये आपका पिक्चर देखिए, इसको बोलते हैं स्लैब बेस। ये आपका क्या है, स्लैब बेस है। यहाँ पर देखिए क्या है, आरसीसी की स्लैब लगाई है, कंक्रीट, पेरिस्टियल, आपका बेस प्लेट होता है, फाउंडेशन, बोर्ड्स, क्लेट एंगल इसको बोलते हैं। जो एंगल है ये वाला, ये क्लेट एंगल बोलते हैं इसको हम लोग। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ बकलिंग, बकलिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम्स क्या क्या होता है। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बन सकता है, 16 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप लोग देख लीजिए जिससे अच्छे देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। द इफेक्टिव हेल्ड एंड पोजिशन एंड स्टैंड अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ द बोथ। तो हम लोग 2 प्रकार होते हैं, एक एक्सियल लोड लगता है, आपका टॉरिशनल लोड लगता है। तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले आपका एक्सियल लोड, आपका हिंज सपोर्ट, कंसेप्टिव सपोर्ट के माध्यम से बताया गया है। देखिए सब पिक्चर बने हुए हैं यहाँ पर ऑलरेडी। ये आपका टॉरिशनल आ गया, यहाँ पर टॉरिशनल घुमाया जा रहा है, तब कितना लेंथ हम लेंगे, ये सारे क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाई गेस्टेड बेस, आल्सो एक्सप्लेन। यानी स्लैब बेस और गेस्टेड बेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से रेडी करिएगा, ठीक है। चलिए गेस्टेड बेस में देखिए क्या है, 10 में 8 पूछा गया। ये आपका पिक्चर है गेस्टेड प्लेट का। डिजाइन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप को पैसा दिया गया, क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर दिया गया है, इसको हम लोग देख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है स्पैन कॉलम स्प्लाइस क्या होता है। तो कॉलम स्प्लाइस का मतलब यही कि एक प्लेट के माध्यम से, यानी कि एक प्लेन स्प्लाइस के माध्यम से स्प्लाइस प्लेट को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 कनेक्टिविटी रिवेट यहाँ पर है, तो हमने एक प्लेट ऊपर रखा है, यहाँ पर हमने रिवेट लगा दिया, इसी को बोलते हैं कॉलम स्प्लाइस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर खत्म होता है आपका। फिर नेक्स्ट चैप्टर आखिरी बीम आता है, बीम 9 चैप्टर। बीम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, फिर भी जब चैप्टर में है तो हमें सब पढ़ना जरूरी हमारे लिए है। तो पर्टिकुलर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, तो डिफाइन लेटरली सपोर्ट बीम क्या होता है, और तो स्ट्रेंथ ऑफ बेंडिंग क्या होता है, इसको पढ़ लेंगे। लेटरली सपोर्ट बीम क्या होता है, इसके डिजाइनिंग के प्रोसीजर के बारे में दिया गया पर्टिकुलर, इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे भैया, एग्जाम में आने के बहुत चांस हैं। ये डिजाइनिंग स्टेप मैंने दे दिया लेटरली सपोर्ट का, देखिए यहाँ पर लिखा गया है।
इसके बाद आपका ये लास्ट चैप्टर है, वेब प्लेट क्या होता है, प्लेन प्लेट क्या, सीयर क्या होता है, क्या बियर करता है, डिफाइन सीयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम एंड सीयर बकलिंग, यही जो मैं बता रहा था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसको न्यू सिलेबस में भी ऐड किया गया है। शायद 2022 के बंदे जो हैं फर्स्ट टाइम रिटन एग्जाम देने वाले, क्योंकि पिछली बार तो कोरोना था, इसी कारण वहाँ पर क्या हुआ MCQ हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। बट पिछले बार जब पहले आते थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग एक बेस बना करके प्रिपरेशन करेंगे और अच्छा आउटपुट निकालेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, डिफाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम एंड शियर बकलिंग। ठीक, ये आपका पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर है पैटर्न के बेस पर, और इसको हम अच्छे से रेडी कर लेंगे। ओके, बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और यहीं पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है। ये आपके थे इतने क्वेश्चन, अप्रॉक्स 30+ क्वेश्चन होंगे इम्पॉर्टेंट। अब देखिए आपका काम क्या है। अब ये काम ये है कि आप इस PDF को अच्छे से वीडियो को बार बार देखिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स को नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर लाना आसान होता है बट पढ़ के नंबर लाना बहुत आसान होता है। तो अभी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम में क्या आने के आउटपुट मैक्सिमम चांसेस हैं उनके बारे में आपको पता हो चल गया है। तो इससे क्या करेंगे कि आप इसको अच्छे से रेडी कर लीजिए और एग्जामिनेशन में आप अच्छे से अच्छे स्कोर करिए। अब इसी के साथ मैं अपने बॉडी को विराम देता हूँ। बस लास्ट स्टेप में कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, PDF पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर इस वीडियो के बारे में हालचाल क्या, कैसा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। और PDF चाहिए तो इसके लिए आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर मैं बताएं। PDF मैं आपको कमेंट पे लिंक कर दूंगा, उसके बाद आप लोग उसमें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक के भाई बंधु हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और वो मैक्सिमम एग्जाम में अपने कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सके। क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि कम टाइम के अंदर हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर लें एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, सो इसी के साथ हम भाई अलविदा बोलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।